अगर मेरे पास पैसा नहीं है और हमको कोई असेट चाहिए, पैसा नहीं है, असेट चाहिए बिजनेस करने के लिए, प्रोडक्शन करना है, कोई मशीन है, हमको मशीन चाहिए, तो एक तो तरीका है कि सीधा आउटराइट बैंक के पास गए, बैंक को बोले हमको लोन दे दो, लोन लेकर के उससे असेट खरीद के ले आए। दैट्स आउट, एसी बंद करो, दैट्स आउटराइट लोन टेकन एंड परचेज ऑफ असेट। हम लोग उसका बात नहीं कर रहे, हम लोग लीज पे असेट लेके आएंगे। वी आर गोइंग फॉर अ लीज फिनांसिंग। बट है फिनांसिंग यस और नो? आप बैंक से लोन लेकर के असेट खरीद लो, वो भी लोन है। आप सीधा रेंट पे एक असेट लेकर के आ जाओ, वो भी तो फिनांस ही है ना। आप अपना पैसा नहीं लगाए तो फिनांस ही तो हुआ ना। लीज फिनांसिंग दो तरह का होता है। अच्छा, लीज का मतलब एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेसर एंड द लेसी by which the lessor agrees to transfer the asset to lessee for a certain period of time for payment of lease rentals। तो रेंटल एग्रीमेंट को ही लीज एग्रीमेंट बोला जाता है। अगर हम ऑपरेटिंग लीज में जाते हैं, मान लो मेरे को कॉन्फिडेंस है, असेट बड़ा है, असेट बड़ा है, असेट का लाइफ 15 साल का है, पर हम खाली 3 साल की लीज पे असेट को लेना चाहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे ये AS 17 ग्रुप 2 अकाउंट्स में। हमको 3 साल का लीज पे लेना असेट। क्यों सर, 15 साल असेट चलेगा, 3 साल का क्यों लेना है? हमको मालूम है 4था साल तक मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा कि हम अपना पैसा से खरीद लेंगे। सो आई डोंट वांट टू मेक एन एग्रीमेंट फॉर 15 ईयर्स, और हम बंधना नहीं चाहते, तो हम 3 साल का लीज पे असेट लेंगे। इसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं। ऑपरेटिंग लीज में लेसी इज कॉन्फिडेंट कि ही विल बाय द असेट एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड, या वो रिन्यू करा लेगा। फिनांस लीज में क्या होता है, वो पूरा प्रॉपर परचेज के जैसा ही हो जाता है। इसमें क्या है कि आप पूरा 15 साल का लाइफ है, पूरा 15 साल के लिए लीज पे ले लेते हो। तो इसमें और बैंक लोन में वर्चुअली कोई फर्क नहीं रह जाता। आप बैंक लोन लेकर के असेट खरीदते हो, वो असेट भी 15 साल ही चलेगा, बिकॉज असेट तो वही वाला है। अब आप बैंक को इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट का, बोलो हाँ। और इसमें क्या है, आप लेसर को 15 साल तक वो रेंट दे दोगे, असेट तो 15 साल ही चलना है, वहां भी 15 साल, यहां भी 15 साल। जल्दी बोलो। तो वहां जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो बैंकर को या लेसर को, रेंट दे रहे हो लीज रेंट, तो क्या वो लीज रेंट है सच में, वो साला इंस्टॉलमेंट नहीं है क्या? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसीलिए अकाउंटिंग में फिनांस लीज को लीज मानते ही नहीं है। बोला वो रेंट नहीं है, वो परचेज है। इसलिए जो लेसर होता है, हेलो, जो लेसर होता है उसको लोन माना जाता है। आपको हायर परचेज याद है? फिनांस लीज हायर परचेज ही होता है। फिनांस लीज का अकाउंटिंग पूरा हायर परचेज वाला अकाउंटिंग ही होता है। हम लोग पहला दिन ही उसका लोन रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स में, और असेट अपनी बुक्स में ले। अगर रेंट वाला असेट होता तो हम लोग उस असेट को थोड़ी लिख पाते यार। बोली हाँ या ना। लेकिन फिनांस लीज इज लॉन्ग पीरियड का फिनांस अरेंजमेंट। ओके